हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद रखता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे, सीखेंगे द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी, जो कि हमारा क्लास 10th का चैप्टर 5 है। ओके, और एपी और इससे पहले nth टर्म ऑफ एपी की वीडियोस मैं बना चुका हूं, आप उनको देख सकते हैं। ओके, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी का मतलब क्या है? हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि हम जब हमारे पास कोई सीरीज होती है, यानी एपी हमारे पास एक सीरीज है, सीक्वेंस है ना, तो उसके nth टर्म कितने हो सकते हैं, है ना। हमने उसका nth टर्म निकाला था कि किसी भी एपी का nth टर्म क्या हो सकता है, और उससे रिलेटेड हमने कई सारी चीज़ें सीखी थी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि उन्हीं nth टर्म्स का अगर हम सम करें, यानी जो हमें सीक्वेंस दिया गया, हमें जो सीरीज दी गई है, उन सब का अगर हम सम करें तो कैसे होगा? देखिए, अगर मैं आपको सिंपल सा बोल दूं कि आप मेरे को फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, 100 नेचुरल नंबर्स यानी 1 से लेकर 100 तक का सम बताइए करके। ओके, 1 से लेकर 100 तक का क्या बताएंगे मेरे को? सम। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 एंड चलते गए चलते गए चलते गए, और यहाँ पर प्लस 98 प्लस 99 प्लस 100। ओके, प्लस 100। आप अगर एक एक डिजिट को ऐड करेंगे, एक एक संख्या को अगर आप ऐड करते हैं, एक एक टर्म को अगर आप ऐड करते हैं, तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो ऐसी ही सीरीज का, यानी ऐसी ही सीरीज को जोड़ने के लिए, यानी ऐसे ही पैटर्न को जोड़ने के लिए, जो एपी की फॉर्म में है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला क्या होता है वो आपको भी पता है ना। तो वो फॉर्मूला बना कैसे, उसके बारे में हम सीखते हैं। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं, लेट मान लेते हैं कि हमारे पास A1 A के बराबर है, ठीक है। A2 किसके बराबर होगा? A प्लस डी के बराबर। ओके, और A3 किसके बराबर होगा? A प्लस 2D के बराबर। ठीक इसी प्रकार अगर हम बढ़ते रहते हैं तो हमारा nth टर्म क्या होगा? nth टर्म होगा हमारा a प्लस ब्रैकेट में n-1d, यही होगा। और यहाँ पर जो AP है, ये जो AP ली है, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो a है, और कॉमन डिफरेंस हमने क्या ले रखा है? d। ठीक है, तो अगर हम इन सब का सम करते हैं, है ना, हम मान लीजिए इन सब का क्या कर लेते हैं? सम कर लेते हैं। तो S बराबर A हो जाएगा, प्लस A प्लस डी हो जाएगा, प्लस A प्लस 2D हो जाएगा, प्लस A प्लस 3D हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारा सारा चलता रहेगा, और A प्लस n-2D और प्लस n A प्लस, ओके, A प्लस n-1d। अब आप बोलेंगे सर ये टर्म कहाँ से आ गई? देखिए, जैसे यहाँ से सीरीज आगे बढ़ रही है, यानी पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ऐसे बढ़ रहा है, तो ये nth टर्म है। अब जो ये nth टर्म है, उससे पहले वाला टर्म क्या होगा? an-1 टर्म होगा। अब वो जो an-1 को आप यहाँ पुट करेंगे तो आपकी ये वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, समझना। अब ये जो सीरीज हो गई, ये जो हमने सम कर लिया इन सभी टर्म्स का, हमने क्या किया? हमने इस टर्म को रिराइट किया, दोबारा से लिखा रिवर्स ऑर्डर में। किस में लिखा हमने? रिराइट किया हमने इसको, रिराइटिंग द टर्म्स इन रिवर्स ऑर्डर, इन रिवर्स ऑर्डर। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में करते हैं, तो रिवर्स ऑर्डर में भी हमारा ये क्या होगा? ये टर्म पहला बन जाएगा, यानी A प्लस n-1d
प्लस ए प्लस एन माइनस 2d। ओके, ठीक इसी तरीके से चलते चलते हमारा ये टर्म आ जाएगा a प्लस 3d। ओके, और a प्लस 2d और लास्ट में a आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकंड रिलेशन, एक तरीके से इक्वेशन ही बन गया ना ये। तो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं दोनों को। तो ये s और s तो दोनों मिलकर कितने हो गए, 2s इक्वल्स टू। अब मैं यहाँ पर जो आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना। हम यहाँ पर ये वाला टर्म यानी a को इससे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a प्लस ये एज इट इज बना रहेगा n माइनस 1d। यहाँ समझ में आया। अब हम इस वाले टर्म को इस टर्म से ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा रफ में करके बता देता हूँ कि जब हम a प्लस डी को ऐड कर रहे हैं a प्लस n माइनस 1d में, तो a प्लस डी प्लस a प्लस ये हो जाएगा हमारा क्या एन डी माइनस, यहाँ पे हम n माइनस 2 में हम कर रहे हैं। ओके, 1 में नहीं, हम किस में कर रहे हैं, n माइनस 2 में। तो ये हो जाएगा हमारा एन डी और ये हो जाएगा हमारा 2d। हो गया। अब देखिए ये दोनों जुड़ गए, कितना हो गया 2a, कितना हो गया 2a। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, माइनस का 2d और ये हमारे पास प्लस का 2d और ये एन डी, तो एन डी और यहाँ माइनस का d बचेगा। d कॉमन लेते हमारा क्या बन जाएगा, फिर से n माइनस 1 यानी n माइनस 1d आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n माइनस 1d। ठीक इसी तरीके से अगर हम आखिरी सीरीज की तरफ चलते हैं, आखिरी इधर से जो ऑर्डर है अगर हम इसको इससे ऐड करते हैं तो हमारा यही आएगा ना, है ना, 2a प्लस n माइनस 1d। और अगर हम इस टर्म को इससे ऐड करते हैं तो भी यही आने वाला है, 2a प्लस n माइनस 1d। देखिए अब इस टर्म को हमने ऐड किया, ओके, तो ये आ गया। और इस टर्म को अगर हम ऐड कर रहे हैं, किस टर्म को, इस वाले को, और इस टर्म को ऐड कर रहे हैं तो भी ये आ रहा है। ठीक है, इस टर्म और इस टर्म का ऐड हमारा ये रहा, इस टर्म और इस टर्म का ऐड हमारा ये रहा। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर हमारे सभी टर्म्स सेम आ रहे हैं, 2an माइनस 1d, 2an माइनस 1d, 2an माइनस 1d और 2an माइनस 1d। कहाँ तक चलेगी ये सीरीज, n टाइम्स तक। कहाँ तक, n टाइम्स तक, n तक। और जब n टाइम्स तक किसी भी चीज को सॉरी, जब हम n टाइम्स तक किसी भी चीज को जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, उस जितनी बार हमने उस चीज को रेपिटेशन में जोड़ा उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी टर्म से, उसी नंबर से। तो ये क्या हो जाएगा, n का मल्टीप्लाई होगा किस में, 2a प्लस n माइनस 1d में होगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ से s को छोड़ देते हैं और इस 2 को नीचे ले आते हैं, तो n मल्टीप्लाई में 2a प्लस n माइनस 1d और ये क्या हो गया, ये पूरा हो गया इसके अपॉन में 2। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मुलाइज कर दिया जाए तो n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, तो ये हमारा तकरीबन क्या बन जाता है, एक फॉर्मूला हमको मिल गया, है ना। ये हमको क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया। तो यही फॉर्मूला तो है कि अगर हमें n नंबर्स ऑफ टर्म्स की n नंबर ऑफ टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो n नंबर ऑफ टर्म्स का अगर हम सम निकालेंगे तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब जरा एक बात ध्यान से देखिए, अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दूं, इस 2a को मैं अगर मैं a प्लस ए और इसको n माइनस 1d लिख दूं, और इसकी वैल्यू तो हमको पता है n अपॉन 2 क्या हो जाएगा, ये a प्लस ए एन, है ना, यानी लास्ट टर्म मिल गया हमको, लास्ट टर्म। तो एस एन इक्वल्स टू ये
तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एल हो गया, ए प्लस एल हो जाएगा, है ना लास्ट टर्म। तो अगर हमको नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, और अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है तो हम बड़े प्यार से उन नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास चार चीज निकल के आती हैं। क्या निकल के आती हैं? एक तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, यानी जितनी पद हैं उनकी संख्याएं पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो हमें निकालनी पड़ेगी। एक हमको कॉमन डिफरेंस चाहिए, है ना, क्या चाहिए हमको? कॉमन डिफरेंस चाहिए। दूसरा हमको पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म एपी का, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तीसरा क्या हो गया? तीसरा होगा ए एन, अगर आपको ए एन भी पता है तो लास्ट टर्म है। और हम एस एन भी निकाल सकते हैं, यानी सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। ये कुछ चीज़ें आ गई। अब इनमें से, ठीक है, इनमें से कोई भी एक निकालनी हो तो हम इन फॉर्मूलाज का, इन रिलेशंस का यूज करके बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, है ना। तो आपको समझ में आया? समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा कि जो हमारा नंबर जो होता है, क्या नंबर ऑफ एन टर्म्स का अगर हम सम निकालते हैं, एन पदों का अगर हम योग निकालते हैं तो हमारा ये निकल के आता है क्या, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन डी। और अगर हमको लास्ट टर्म और पहला टर्म दिया हुआ है तो हम ये वाला नीचे वाला जो ये वाला फॉर्मूला है इसको लगाएंगे। आगे बात समझ में? चलिए, अब इसके साथ मैं आप लोगों को एक दो एग्जांपल्स बता देता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट ऑफ द FIRST फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP, क्या है 8 3 -2, इस तरीके से। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पर सम निकालना है 22 फर्स्ट 22 टर्म्स का, यानी कि हमें n मिल गया, ये हमारे पास a है, d हम निकाल ही लेंगे, है ना। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 22, a की वैल्यू कितनी हो गई 8, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 - 8 मीन्स -5। अब हमको n मिल गया, हमको a मिल गया, हमको d मिल गया, हमको क्या निकालना है Sn निकालना है। तो Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन डी होता है। अब देखिए वैल्यू डाल दो बस, और क्या करना है, आप सिंपल वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा n माइनस वन। एन तो यहाँ पर 22 है ना, तो 22 - 1 और d कितना है -5। कर दीजिए कैलकुलेशन, ये हो गया कितना 11 और ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस 21 मल्टीप्लाइड बाई -5। तो 11 इन ब्रैकेट 16 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 105 आ जाएगा। अब यहाँ पे 11 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का इधर से करेंगे तो हमारा 89 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा तो 9 माइनस का 979 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा क्या सिंपल सवाल है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो मैं स्टार्टिंग में एग्जांपल लेके चल रहा था उसका बता देते हैं। ठीक है, हमारे पास वो AP हमने ऐड कर ली, क्या 1 2 3 4 डैश 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 कितने 100, और मैंने बोला था 100 टर्म्स। ओके, तो 100 टर्म्स हैं। अब इसको, अब आप फॉर्मूला लगा के कितने जल्दी आप यूज कर, मतलब इसका आप मेरे को आंसर बता सकते हैं, या हम इसको सीख के किसी भी बड़ी सीरीज का आंसर कितने जल्दी से अब हम इसका बता सकते हैं, वो देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है Sn निकालना है कितने का 100 का, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 100, तो 100/2 इन ब्रैकेट में 2a, तो यहाँ पे 2 × a 1 प्लस n कितना 199 इंटू d कितना है 1, क्यों कॉमन डिफरेंस भी 1 है, तो कितना हो जाएगा 100/2 इंटू में 2 1 जा 2 प्लस 99। ओके, तो कितना होगा 100/2 इंटू में 101, काट दो जी। ठीक है, ये हो गया 50, इसका मल्टीप्लाई कर दो 50 50, तो ये आ गया आंसर। तो इस तरीके से हम सवाल करते हैं, इस तरीके से हम किसी भी AP की कितनी बड़ी सीरीज हो, ठीक है ना, उस तरीके का हम सवाल कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं कुछ सवालों की तरफ जहां पर सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है।
अभी क्या बताया मैंने कि अभी आपको सीधा टर्म्स दे रखे हैं और हमने सवाल किया। अब है कि अगर सवाल कुछ इस तरीके से आ जाए, जैसे 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 प्लस 10। अब आप जरा ध्यान से देखिए इस एपी को, इस सीरीज को देखिए जरा ध्यान से। 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 10। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर a की वैल्यू 34 है, d की वैल्यू हमारे पास -2 है, और हमें यहाँ पर a n दिया हुआ है कितना 10, क्योंकि लास्ट टर्म दी हुई है। यहाँ ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर लास्ट टर्म दी हुई है। ओके, तो a n हमको लास्ट टर्म दिया हुआ है, सिंपल सी बात है। हम यहाँ पर इस सवाल को कर सकते हैं लास्ट टर्म का यूज करके, लेकिन हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। नहीं पता ना भाई कितने टर्म है, हमें नहीं पता। छोटी सीरीज आप गिन सकते हो लेकिन गिनना नहीं है, ठीक है ना, गिन के नहीं करना है, हमें कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ से ए एन की वैल्यू निकालेंगे। ए एन की वैल्यू के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ सीखा था, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए कितना है 34, ए एन कितना है 10 प्लस एन माइनस वन, और डी कितना है -2। इधर ले जाइए, -34 प्लस 10 इक्वल्स टू एन माइनस वन माइनस टू, मल्टीप्लाई में, ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई में। तो यहाँ बचेगा कितना, माइनस का 24 इक्वल्स टू एन माइनस वन, और ये हो गया माइनस का इधर आ गया हमारा 2, इसको काट दिया, तो एन माइनस वन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12 आ गई, और एन की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमको कितने मिल गए, 13 मिल गए। अब हमसे अब हमारे पास n मिल गया, अब एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। तो एस एन कितना है 13 है, इक्वल्स टू 13 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए 34 प्लस 13 माइनस वन 12 इंटू डी -2। ओके, कर दीजिए 13 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई, और इसको करेंगे हम कितना हो जाएगा हमारा 68। ओके, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 24। कितना हो गया 24। अब इसको करेंगे 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, इसको माइनस करेंगे हमारा हो जाएगा 44, इसको इससे डिवाइड किया 22, और 13 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 286। कितना हो जाएगा 286 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो सवाल है हमारा, आप देख रहे हैं कि पूछ कैसे भी सकता है, वो हमसे पूछने का उसका तरीका कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि वो हमसे सीरीज दे के नंबर ऑफ टर्म्स निकलवा के और वो इस तरीके से सवाल कर सकता है। अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का, तो ये जो सीरीज सम ऑफ एनएस टर्म के लिए जो एक्सरसाइज है वो हमारी कौन सी है 5.3 है। तो 5.3 एक्सरसाइज को आप कीजिएगा। इसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मुझे लगता है वो क्वेश्चन नंबर 3 लगता है, क्योंकि यहाँ पर वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएन के लिए, ठीक है। आपको कभी ए की वैल्यू दी हुई है, कभी डी की दी हुई है, कभी ए की दी है, ए एन की दी हुई है ना, फिर एन पूछ रहा है और एस एन पूछ रहा है। कभी आपको एस एन दिया हुआ है, कभी आपको डी दिया हुआ है, कभी आपको ए दिया हुआ है, और फिर वो हमसे क्या है, फिर आपसे वो कुछ भी पूछ रहा है, एन की वैल्यू और ए एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमको यहाँ पे मिल जाते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के, राइट। तो इसी तरीके से हमारे सवाल है, इसी तरीके हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी है, और हमने ये सीखा है। और इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ जरूर कमेंट करके पूछिएगा। ओके, तो कंसेप्ट को हमने क्लियर किया, ओके, फॉर्मूला हमने लगाया। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपने इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी अपनी तैयारी करते रहिए। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।